इस प्राणायाम के माध्यम से सांसों पर नियंत्रण करके आयु को बढ़ाया जा सकता है। ये प्राणायामों में से मुख्य है। इसे प्राचीन काल से योगी, ऋषि, तपस्वी, मुनि करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी सही विधि ना मालूम होने के कारण आजकल इसे बहुत कम लोग करते हैं। यही प्राणायाम वास्तव में कुंडलिनी जागरण करने और चक्रों को एक्टिवेट करने में मेन रोल प्ले करता है। और सिर्फ इसी प्राणायाम के माध्यम से मन को स्थिर करके मनुष्य अपने दिमाग को साधारण लोगों की तुलना में कई गुना अधिक विकसित कर सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे प्राणायाम क्या है, कुंभक का रहस्य क्या है और ये हमें समाधि की ओर कैसे ले जाता है। स्थूल रूप से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में इसे प्राणवायु कहा जाता है। हम केवल हवा नहीं ले रहे होते हैं, हम अपनी जीवन शक्ति को ग्रहण करते हैं। अधिकांश लोग गहरी सांस नहीं लेते, इसलिए फेफड़े का निचला हिस्सा निष्क्रिय रह जाता है। जब फेफड़े पूरी तरह से कार्य नहीं करते तो फेफड़ों में कई प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं, बल्कि शरीर में भी कई प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। प्राणायाम फेफड़ों को सक्रिय करता है और हमारे सूक्ष्म रूप से कोशिकाओं को खोलता है। जो जीव जितना अधिक तेजी से सांस लेता है उसकी आयु उतनी ही कम मानी जाती है। इसी तरह जो जीव धीमी और गहरी सांस लेता है वह लंबा जीवन जीता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, कुत्ता बहुत तेजी से सांस लेता है इसलिए उसकी आयु कम होती है, और इसी तरह से कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है जिसके कारण से उसकी आयु भी अधिक हो जाती है। समय के साथ नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं और मस्तिष्क की निष्क्रिय कोशिकाएं सक्रिय होने लगती हैं और चक्र जागृत होने लगते हैं। विशेष रूप से जब साधक कुंभक का अभ्यास करता है, यानी सांस को अंदर भर के अंदर रोकता है और बाहर छोड़कर बाहर रोकता है, तो शरीर की सुषुप्त यानी सोई हुई कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर में प्राण ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है और ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने लगते हैं। इसी टेक्निक की सहायता से पुराने ऋषि, मुनि, तपस्वी लोग कई सौ वर्षों तक जीवित रहते थे। जब यही प्राण का दबाव मूलाधार पर पड़ता है तो सुषुप्त अवस्था में स्थित कुंडलिनी शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। समय के साथ नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं, मस्तिष्क की निष्क्रिय कोशिकाएं सक्रिय होने लगती हैं और कुंडलिनी जागरण और चक्रों का जागरण भी प्रारंभ हो जाता है। योग में उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग के माध्यम से समाधि तक पहुंचना जरूरी होता है। अष्टांग योग के माध्यम से ही मन को स्थिर किया जाता है और समाधि तक पहुंचने के लिए मन का स्थिर होना अनिवार्य है। मन और प्राण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मन को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित किया जा सकता है, प्राण को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए साधक प्राणायाम से प्राण को और ध्यान से मन को नियंत्रित करता है। प्राणायाम 3 स्टेप में किया जाता है। पहला, प्राणवायु को लंबी और गहरी सांस लेते हुए अंदर खींचना। दूसरा, ली गई सांस को क्षमता अनुसार अंदर रोकना, ये कुंभक कहलाता है। तीसरा स्टेप, कुंभक से रोकी गई प्राणवायु को धीरे धीरे बाहर निकालना। नाड़ी शोधन यानी कुंभक प्राणायाम 2 प्रकार से किया जाता है, 3 स्टेप वाला और 4 स्टेप वाला। 3 स्टेप वाले में सांस लेना, कुंभक करना और सांस छोड़ना शामिल होता है। 4 स्टेप वाले में श्वास को अंदर लेना, श्वास को अंदर रोकना यानी आंतरिक कुंभक करना, श्वास को बाहर छोड़ने के बाद तुरंत श्वास ना लेकर बाहर ही रोकना, कुछ समय बाद फिर श्वास लेना होता है। शुरुआत में कुछ महीने तक 3 स्टेप वाला कुंभक करें। जब अभ्यास बढ़ जाए या परिपक्व हो जाए उसके बाद 4 स्टेप वाला कर सकते हैं।
पहले सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ दें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे और गहरी सांस लें। अपनी क्षमता के अनुसार कुंभक करें। अब बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब दाहिनी नासिका से सांस अंदर लें। कुंभक करें। बाईं नासिका से सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक एक बार दोनों तरफ से। ये टोटल साइकिल पूरा हुआ। आंतरिक कुंभक के दौरान सांस को हमेशा फेफड़ों में ही भरें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सांस पेट की ओर ना जाए। नए साधक शुरुआत में दोनों नासिकाओं से 3-3 बार अभ्यास करें और अभ्यास परिपक्व होने के बाद यही 12 बार अभ्यास किया जाता है, यानी दोनों तरफ से 6-6 बार। जब बिना आलस्य के नियम और संयम के साथ अभ्यास किया जाता है तो नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं, कर्मों का नाश और चित्त शुद्ध होने लगता है। किसी किसी साधक को प्राणायाम का अभ्यास करते समय काले रंग का तमोगुणी कर्म शरीर से निकलता हुआ दिखाई देता है और कभी कभी साधकों को ऐसा भी दिखाई देता है कि सूखी पेड़ की लकड़ी में आग लग गई हो। इसके अलावा शरीर के दोष मिटने लगते हैं, जठराग्नि प्रबल होने लगती है और शरीर कांति में और संतुलित बनने लगता है। इस प्राणायाम के शारीरिक लाभ भी कई सारे होते हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा और अन्य कई बड़ी बीमारियों में इसका लाभ मिलता है। प्राणायाम केवल सांसों की एक्सरसाइज नहीं, यह आत्मा के विकास के माध्यम है। ये मन को स्थिर करता है और नाड़ियों में जमे हुए तमोगुण को कम करता है, जिससे शरीर में सूक्ष्म प्राण आसानी से मूव कर पाता है। और यही नियमित अभ्यास और संयम आगे जाकर कुंडलिनी जागरण का द्वार खोलता है।